आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ महमूद नगर वार्ड नंबर 51 में समाजवादी पार्टी के पार्षद एवं कार्यकर्ताओं की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में पत्रकारों की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित करना था। इस अवसर पर कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार आरिफ अली खान, प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, मंडल महामंत्री गुलाब नबी, वरिष्ठ पत्रकार फैसल खान, सदफ खान, आमिर सिद्दीकी, पत्रकार कामिनी कपूर, अकील अहमद, शकील अहमद, भानु प्रकाश सैनी, पूजा शर्मा, इन सभी पत्रकारों को पगड़ी पहनाकर फूलमालाओं से स्वागत कर सम्मानित किया गया। इस गरिमामय अवसर पर मुख्य रूप से कलीम भाई, रफीक भाई, मास्टर अतीक साहब, जमील भाई, अकरम भाई, अमीर भाई, अहमद भाई, इस्तियाक भाई, गुड्डू भाई, मोहसिन, अकील, अजहर, उमर, शकील भाई, आरिफ भाई, यशु भाई और पप्पू भाई सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पत्रकारों का सम्मान करते हुए समाज में उनकी अहम भूमिका को सराहा। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, जो न केवल सत्ता और व्यवस्था को आईना दिखाते हैं, बल्कि आम जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के पार्षद ने कहा कि पत्रकार बिना किसी भय और दबाव के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। यही कारण है कि उनका सम्मान पूरे समाज का कर्तव्य है। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों ने इसी पत्रकारों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम बताया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सम्मानित हुए पत्रकारों ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के सम्मान से उन्हें और अधिक निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से पत्रकार कामिनी कपूर की रिपोर्ट। हमारे बहुत ही शानदार साथी शकील भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, मास्टर अतीक साहब, जमील साहब, अकरम भाई और हमारे बहुत ही शानदार अहमद साहब, बाबर साहब, तमाम साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। बड़े भाई पप्पू सिद्दीकी साहब जो हमें यहाँ पर सही रास्ता दिखाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शकील भाई को कहूँगा कि शकील भाई को बोलेंगे थोड़ा सा, तो मीडिया की और सम्मान की बात है और जहाँ हिंदुस्तान की बात है और हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार बंधु होते हैं। बोलिए सर, जो समझ में आ जाए वो बोल, जो दिल में है पत्रकार बंधुओं के लिए बोल दीजिए। कोई बात नहीं सरदार है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही वार्ड नंबर के सेकंड प्रतिनिधि अजहर उमर साहब को। क्या है, अजहर उमर बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही अच्छे राइटर भी है। आइए अजहर उमर मीडिया बंधुओं के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए अपने अंदाज से अपनी खूबसूरत वाणी से संबोधित करें। अजहर उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू तुम बैठ जाओ, तुम क्या खड़े हो? दिल्ली नहीं आ रहे? अब आप ही कर बोल चुके हैं। पकड़ लीजिए। आपका जो सम्मान का प्रोग्राम है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हमारे सीनियर और हमारे बहुत ही बड़े जो पत्रकार बंधुओं के दादा कहे जाते हैं। मैं शेर के साथ आप ही से शुरुआत करूंगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं और जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है मेरा सिदरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए सर, आप संबोधित कर सकते हैं। हम तो बहुत नाचीज हैं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सर आइए प्लीज, तालियां बजाएं सर। सी के मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी हस्ती की मिस्त्री नहीं किसी से। यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माइक सही कीजिए। हेलो, सही। आज जो ये मीटिंग रखी गई है पत्रकारों के लिए स्वागत का था। जी
तो ये महबूब नगर की जनता के लिए बड़े सम्मान की बात है जो इतने बड़े मीडिया के सारे सहयोगी हमारे बीच आए हुए हैं। तो मैं इसी मसले में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोगी से हमारे मेंबर साहब उम्मेद आलम और राजा भैया, जिन्होंने मुझे वार्ड नंबर 51 का सेकंड पार्षद प्रतिनिधि बनाया है। फर्स्ट तो हमारे मोहसिन भाई हैं और ये बड़ी मेहनत करते हैं सब चीज़ों। मीडिया कर्मियों का क्षेत्र साहब की तरफ से स्वागत समारोह किया जा रहा है। ये बड़ा खुशी की बात है। सबसे अहम मीडिया का रोल रहता है। वार्ड नंबर 51, वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 47, ये क्षेत्रीय शाहजहां के जितने भी पार्षद हैं, यहाँ पर विकास कराने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया कर्मियों का रहता है। अगर ये खबर गश्ती का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आपकी जब हमारी पहली मुलाकात हुई, मीटिंग हमने करी, वहाँ हमारे फैसल साहब और सदर साहब ताल्लुक रखते हैं, मेरे ही वार्ड में आता है। पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और फैसल साहब ने मेरी इतनी मदद करी, सदर साहब ने मेरी इतनी मदद करी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया और अल्लाह के फजलो करम से वहाँ 2 समर सेविंग लगाने का हमने काम किया। आज पूरी साल में कहीं भी जाम नहीं लगा पूरे महबूब नगर के अंदर। हमारे शकील भाई भी मौजूद है, पिछले साल लगा और इतना अच्छा काम कर दिया। और जो हम जो योजना अपने क्षेत्र के लिए लेके आए, जिसका नाम अमृत योजना 2.0 के तहत हमने 2 टंकी, 2 CWR पंप और 18 नलकूप का कार्य शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आने वाली नस्लें महबूब नगर की पानी पिएंगी। ये आप सबकी दुआओं का असर है। 1.25 करोड़ रुपए का काम मेरा लग चुका है। 60 लाख रुपए का काम प्रेजेंट में चल रहा है। और एक और खुशखबरी, हमारे CMLS भाई के द्वारा जो 4 करोड़ रुपए का जो मेरा बजट था और ऐसी आबादी के लिए बजट था कि वहाँ इंसान क्या जानवर नहीं निकल सकते। शकील भाई तमाम साथी हमारे बैठे हैं जिसे 12 बीघा कहा जाता है। इतनी ऐसी जगह है कि वहाँ भी इंसान रहते हैं। बारिश में लोग महीनों उनके यहाँ राशन नहीं पहुँच पाता है। ये आप सबकी दुआएं थी। मेरे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबकी दुआओं की वजह से 4 करोड़ रुपए का बजट मेरा स्वीकृत हो गया। मैं बहुत शुक्र खुदा का करता हूँ कि आज महबूब नगर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने जा रहा है। और मैं यकीन दिलाता हूँ और मैंने वादा भी किया है, मैं अपने मेरे उस्ताद मान लीजिए, मेरे रहबर मान लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महबूब नगर के अंदर अगर कोई भी गली कच्ची रह जाएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझसे अच्छा कोई मेरे कैंडिडेट होंगे। मेरे शकील भाई ये बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हमारे अतीक सर हैं बहुत मेहनत करते हैं, तमाम मेरे ऐसे साथी हैं जो वाकई में मेहनत करते हैं। अगर इंशाल्लाह जो वक्त में जो होगा देखा जाएगा, मगर वार्ड के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शकील भाई से मैं कहूँगा कि वो भी आज राजा भैया ने और यहाँ उपस्थित समाजवादी के लोगों ने और जो इस मोहल्ले के सप्रांत व्यक्ति हैं, उन लोगों ने जो मीडिया को सम्मानित करने का अपना प्रोग्राम शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिमाग में जो एक सोच है, उन्होंने सही मायने में सही वक्त पर सही चीज़ को टच किया है। ये बात सिर्फ हमारे मोहल्ले की नहीं है, हमारे समाज की नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरा देश हर जगह मीडिया के लोगों का सम्मान करता है और मीडिया से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप जो चीज़ अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो मीडिया के ज़रिए आप आगे तक उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, हर गली कूचे में हीरो पैदा होते हैं, लेकिन जब उनको माध्यम नहीं मिलता तो वो ज़ीरो हो जाते हैं। तीसरे, जज्बा, जिसमें जज्बा होता है वो बहुत बड़ी वाली बात होती है। आप ये देखिए, किसी ने कहा है कि मान का पान बहुत बड़ा होता है। ये इसलिए कहा जाता है कि चाहे कोई बहुत बड़ा किसी को दौलत दे रहा है या कोई चीज़ दे रहा है, वो भी मान में आता है, और कोई किसी को 1 रुपया भी अगर मान के रूप में या एक पान का टुकड़ा भी देता है तो वो भी मान के रूप में होता है।
आज ये सम्मान समारोह एक बहुत भव्य समारोह अगर होता तो शायद वो भी इससे बड़ा नहीं होता। एक कमरे में, एक मकान में पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन दिल कितना बड़ा है ये देखिए। ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये दिल की गहराई से प्यार है, जो आपको बाहर जो लोग आडंबर बनाए घूम रहे हैं, तमाम श्रृंगार करे घूम रहे हैं, कोई ना कोई अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो लोग पैसा भी खर्च करते हैं, स्टेज बनाते हैं, लेकिन दिल की स्टेज आज राजा भैया और आप सब लोगों ने जो बनाई है, मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। रही बात जज्बे की, मैं बहुत पहले एक बार एक प्रोग्राम में आया था जब राजा साहब भी उसमें थे, और वो शायद हमारी आपकी मुलाकात का शुरुआती दौर था। उसमें जज्बा फाउंडेशन वालों ने एक प्रोग्राम किया था, तब से लेकर मैं बात कर रहा हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राजा साहब हमारे संगठन के भी मेंबर हैं, तो ये तो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं जभी से देखता चला रहा हूँ, आप लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि नेता वही है जो जमीन से जुड़ के काम करता है। और मैं आज आपको दोबारा याद दिला रहा हूं कि आपने तभी से अपने आप को जमीन से जोड़ रखा है, बल्कि उससे पहले भी और लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त भी एक शिकायत की थी कि जब लोग बाहर निकलेंगे नहीं, कोई बात करेंगे नहीं, तो मैं अकेला क्या कर लूंगा। और आज तक राजा साहब उसी पॉइंट पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे जितने पत्रकार हैं, और हम भी, आप तो खैर संगठन में हैं ही, लेकिन हमारी हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं रहेंगी और हम हमेशा आपको हाईलाइट करते रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात ये छिपी हुई है कि जो गरीब लोग, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, आप भी देख रहे हैं, उसको खास तौर से हम सबको देखना है। सिर्फ इस सेंस में नहीं देखना है कि हम सिर्फ मीडिया कर्मी हैं, इस सेंस में देखना है कि टीस और दर्द कहाँ छिपा है, हमें वो दर्द हाईलाइट करना है। और जो आदमी उस दर्द को उजागर कर रहा है, मैं कहता हूं अगर हम राजा साहब को दर्द का मसीहा कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वाकई में अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, और मैं उनसे आगे भी यही उम्मीद करूंगा कि वो ऐसे ही काम करते रहें, और हमारी तरफ से उन्हें हमेशा इसी तरह का सहयोग मिलेगा, और सभी चैनलों पर आपकी हर चीज निकलेगी। जहां भी आप कोशिश करेंगे, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।